और आज से IBN 7 पर शुरू होने जा रही है एक खास सीरीज, गंगा उद्गम से अंत तक। गंगा का सफर। तेजी से जोर पकड़ते गंगा बचाओ आंदोलन के बीच हमने पड़ताल की कि वाकई आज गंगा के हालत कैसी है, तमाम बांधों का गंगा के प्रवाह पर असर क्या पड़ा है। क्या वाकई ये दावे सही हैं कि अगर गंगा पर बांध बनाए जाते रहे तो वो खत्म हो जाएगी। देखिए हमारी खास कवरेज, गंगा। देश के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये देश के लिए पूजा है, भक्ति है, आस्था है। ये गंगा है। लाखों करोड़ों जिंदगियों को अस्तित्व देती गंगा। भारत के जिस हिस्से में गंगा मौजूद है वहां भी, और जिस हिस्से में गंगा नहीं है वहां भी साक्षात देवी की तरह उनकी पूजा की जाती है। उनके किनारे जिंदगी शुरू होती है और खत्म भी। जन्म लेने से लेकर आखिरी सांस तक देश के 40 करोड़ लोगों को जिंदगी देने वाली देवी का दूसरा नाम है गंगा। लेकिन गंगा आज मुश्किल में है। विकास की रफ्तार में तेज भागते भारत ने इस अनमोल नदी को खतरे में डाल दिया है। अगले कुछ हफ्तों में IBN 7 संवाददाता बहार दत्त आपको लेकर चलेंगी गंगा के उद्गम से लेकर अंत तक के सफर पर। इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कैसे अपनी गंगा को बचाने के लिए लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। गंगा साधारण नहीं है। गंगा को हम चलती हुई बहती हुई पानी को नहीं मान सकते हैं। गंगा साक्षात देवी है, ईश्वर का मतलब अंश है। गंगा को दुर्भाग्य से हमने एक वस्तु की तरह समझकर जिस तरह से भी उसके साथ व्यवहार किया, दुर्भाग्य ये है कि वो आने वाले समय में हमारे लिए इतने ढेर सारे कष्टों को लेकर के पहुंचेगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लाखों लोग भले ही गंगा जल को पवित्र मानकर पूजा करें, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। गंगा दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित 5 नदियों में से एक है। उसका ज्यादातर हिस्सा सूख चुका है। पहाड़ों में गंगा की तेज धारा को बड़ी बड़ी टनल में डालकर बिजली पैदा की जा रही है। मैदानी इलाकों में गंगा किनारे रेत का अवैध खनन किया जाता है। गटर का पानी, फैक्ट्रियों का खतरनाक केमिकल, सब गंगा में बहाया जाता है। पहाड़ों से लेकर समंदर तक के अपने सफर में गंगा हर मोड़ पर मारी जा रही है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या करें, कैसे गंगा को बचाएं। हमने अपनी यात्रा शुरू की गंगोत्री ग्लेशियर से। माना जाता है कि गंगा का उद्गम यहीं से हुआ है। 14 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ की चट्टानों से बूंद दर बूंद गिरता पानी आगे जाकर तेज धारा में बदल जाता है। दरअसल गंगा 4 अलग अलग छोटी नदियों से मिलकर अपने स्वरूप में आती है। हर नदी के उद्गम पर एक बड़ा मंदिर है। और पुरानी मान्यता है कि जो इन चारों मंदिरों के दर्शन कर ले उसे मोक्ष मिलता है। इन मंदिरों के दर्शन को ही 4 धाम यात्रा कहा जाता है। शुरुआत होती है पूर्व में यमुनोत्री से, फिर गंगोत्री, इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ, जहां से मंदाकिनी और अलकनंदा नदी निकलती हैं। अपने सफर के दौरान जब IBN 7 संवाददाता बहार दत्त बद्रीनाथ मंदिर पहुंची तो मंदिर के दरवाजे खुलने का आखिरी दिन था। इसके बाद मूर्तियों को दूसरे मंदिर में स्थापित कर सर्दियों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने से पहले लोग भगवान विष्णु की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। আমি कोलकाता থেকে এসেছি, যাদবপুর। मुंबई से आया इधर। जिला प्रबोधनगर, उत्तर प्रदेश से आया हूँ।
भारतीय सेना का भी यहाँ अहम योगदान है। जब मंदिर की मूर्तियां आखिरी दर्शन के लिए लाई जाती हैं तो गढ़वाल राइफल्स का पूरा बैंड लगातार माहौल को संगीतमय बनाए रखता है। यहीं पर हमारी मुलाकात हुई बर्फ बाबा से। मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद ये पूरी सर्दियां यहीं बिताते हैं। जो 6 महीना के जो पट खुले रहते हैं और जो बंद रहते हैं उसकी बहुत अंतर होती है। जो हम 6 महीना में जो साधना भजन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो उसमें हमें प्रगति बहुत होती है, आनंद आता है, साधना में सिद्धियां आती है। बर्फ बाबा की माने तो जब भक्त यहाँ से चले जाते हैं तो तपस्या करना ज्यादा आसान होता है। वो सही हो सकते हैं क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी नदी के लिए मुश्किल ही खड़ी करते हैं। त्योहार के वक्त तो कारों और बसों की यहाँ लाइन लग जाती है। पानी में लगातार लोग नहाते रहते हैं। हर तरफ बिखरा प्लास्टिक और कचरा सीधे नदी में जाता है। इतने दुकान मकान हो गए हैं जिसके कारण आज देखिए, पिछले साल देखिए बर्फ गिर रही थी, इस समय अभी बटबंद के समय बर्फ गिरी थी। तो ये क्या है, पोल्यूशन है। पोल्यूशन की वजह से यहाँ बर्फ गिरना भी कम हो गया है। एक बार मूर्तियां हटने के बाद बद्रीनाथ में आसपास की रंगत हल्की पड़ जाती है। मोबाइल के टावर बंद कर दिए जाते हैं, पानी और बिजली की सप्लाई भी काट दी जाती है। फिर सिर्फ एक ही काम बचता है, मूर्तियों को जोशीमठ तक लेकर जाना। बद्रीनाथ से जोशीमठ की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। सेना और पुलिस की मौजूदगी में साधु संत मूर्तियां लेकर जोशीमठ तक जाते हैं। इस शोरगुल के बीच बर्फ बाबा सर्दियों की तैयारी में लगे हैं। वो हमें बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर बनी अपनी गुफा तक भी लेकर गए। यहाँ वो पूरी सर्दियां बिताएंगे। उन्होंने हमें चाय भी बनाकर दी। सभी को उतार दिया। ये उनका आई कार्ड है जिसे सेना ने जारी किया है। दरअसल यहाँ से चीन की सीमा बहुत नजदीक है और बिना आई कार्ड सर्दियों में यहाँ किसी को रुकने की इजाजत नहीं। गाँव जो है, पूरा नाम क्या है इसका? अगले दिन बर्फ बाबा हमें भीमकुंड ले गए। माना जाता है कि सरस्वती नदी यहीं से निकलती है। पुरानी मान्यता है कि भीम ने द्रौपदी के लिए यहाँ नदी में चट्टान का बड़ा टुकड़ा रख दिया था ताकि वो आसानी से नदी पार कर सके। कहा यह भी जाता है कि यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी। लेकिन इस नदी से जुड़ी आस्था से अलग सरकार के कार्यक्रम कुछ और हैं। वो इन तेज धाराओं को बड़ी बड़ी सुरंगों में गुजारकर बिजली बनाना चाहते हैं। हमें बताया गया कि गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर 300 से ज्यादा बांध बनाए जाने हैं। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो इन नदियों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। ओम सिद्धम सिद्धम अपवित्र पवित्र। धारा देवी मंदिर का भी भविष्य संकट में है। अलकनंदा नदी पर बनने वाला 330 मेगावाट का एक बांध 17वीं शताब्दी के इस मंदिर को डुबो देगा। आस्था के सामने तर्क नहीं चलते, इसलिए श्रीनगर नाम के इस कस्बे में हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर महिलाएं अपना विरोध जताती हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन सरकार उनकी बात जरूर सुनेगी और उनका मंदिर डूबने से बच जाएगा। देखो, समझाइए क्या समस्या हो रही है? आप लोग इतने समय से क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? कोई जीवीके कंपनी वाले वो डैम बना रहे हैं। हम लोग डैम का कोई विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारी धारी देवी को काट के उसे ऊपर ले जाएं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इस कस्बे में प्रचलित एक कहावत की माने तो धारी देवी मंदिर को कभी बाढ़ का पानी बहा ले गया।
लेकिन गांव के लोगों को देवी की मूर्ति चट्टानों के बीच फंसी मिल गई। उन्होंने उसी चट्टान के पास धारी देवी का नया मंदिर बना दिया। तभी से धारी देवी इस गांव के लोगों की हर मुसीबत में रक्षा करती हैं। हमने भी मंदिर के भीतर जाकर देवी से प्रार्थना की। गांव वालों ने हमसे कहा कि मंदिर के पुजारी से जरूर बात करें, क्योंकि पुजारी की आवाज तो भगवान भी सुनता है। हो सकता है पुजारी की बात से कोई चमत्कार हो ही जाए। पुजारी की बात सुनकर गांव वालों को थोड़ी तसल्ली हुई। उम्मीद फिर बंधी कि हाँ, देवी का मंदिर शायद बच जाएगा। ये जो चर्चा चल रही है धारी देवी मंदिर जो है, इसको उठाने की, आप इसका विरोध कर रहे हैं या आपकी समझ में ये ठीक है? इन्होंने पहले जो कहा था कि अनलिफ्ट करेंगे, अनलिफ्ट का मतलब कि ऐसे पहाड़ से उठाएंगे। हमने अभी पूजा किया है तो सबसे पहले पृथ्वी का पूजा किया है, तो इनका ये है अभी इनका कि ये कॉलम में लेंटर डाल रहे हैं और फिर मूर्ति को ऊपर शिफ्ट करना है, ऐसा है, तो इसका हम विरोध करते हैं। जब हम मंदिर से निकलने वाले थे तभी गांव की महिला ने मंदिर गिराने के लिए आई क्रेन की तरफ इशारा किया। उस क्रेन पर मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया था। क्रेन से कर्मचारी कूदकर भागे तो फिर लौटे नहीं। गांव वालों की माने तो ये मां गंगा का सख्त संकेत है। वो बांध बनने से बेहद गुस्सा है। वहाँ नाग भी निकले, नाग देवता जो हमारे हैं वो भी निकले, और फिर इन लोगों ने वहाँ शिव जी का मंदिर बना रखा है। शिव जी बनाए इन्होंने कि वहाँ से प्रकोप हटेगा माँ, इस माँ का, और उनको भी पता है कि ये मतलब इस माँ का प्रकोप है सब। गांव वालों की इस मासूमियत को देखकर मेरे मन में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया। वो अपनी गंगा माँ, अपनी देवी के मंदिर को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ ही दूर पर बांध का काम रफ्तार पकड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अलकनंदा नदी पर ही 37 बांध बनाए जा रहे हैं। जब ये बन जाएंगे तो गंगा नदी 50 किलोमीटर तक सुरंगों के भीतर ही रहेगी। सोचिए वो तस्वीर कैसी है। बहार दत्त, IBN 7।